हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रूमेंट स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 2 है बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है रीमान सिंबल, जिसको हम कर्वेचर टेंसर के भी नाम से जानते हैं। ये जो चैप्टर है ये टेंसर कैलकुलस के अंतर्गत आता है और आपके इस बुक का जो कि है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस का, तो हम टेंसर एनालिसिस वाला पोर्शन स्टार्ट किए थे। ये टेंसर एनालिसिस का ये आपका लास्ट चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में है, रीमान सिंबल। इसके पहले मैंने एक चैप्टर यहाँ पे अभी छोड़ा है रीमान मेट्रिक करके, उसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आज यहाँ पे बताएंगे कर्वेचर टेंसर का जो प्रॉपर्टी है, जो कि लेक्चर नंबर 2 में आपका ये कंटिन्यू है, इसको आपको बताया जाएगा। इसमें आपको दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। पहला है कि RIJK इज ए स्क्यू सिमेट्रिक इन J&K, जो कि आपकी अवध यूनिवर्सिटी 2017 में आपसे पूछा गया है। और दूसरा है आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी, जो कि अवध यूनिवर्सिटी 2018 में आपसे पूछा गया था। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे प्रूफ भी देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक एक्सप्रेशन बताया था RIJK का, यही होता है कर्वेचर टेंसर। इसको भी हम जानते हैं रीमान सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड के नाम से। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है, डेल अपान में डेल एक्स जे सेकेंड काइंड सिंबल IKL माइनस डेल अपान में डेल एक्स के सेकेंड काइंड सिंबल IJL प्लस सेकेंड काइंड सिंबल IKH इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल HJL माइनस सेकेंड काइंड सिंबल IJH इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल HKL। ये एक्सप्रेशन होता है RIJKL के लिए। ये कैसे फाइंड आउट होता है इसका भी मैंने प्रूफ फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। तो फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या बातें हुई थी, इसका सबसे पहले तो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था, ये इतना बराबर इतना होता है, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। और दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि इसका एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करके आपको दिखाएंगे। तो आज आपको दिखाना है कि RIJKL जो है वो इसकी सिमेट्रिक है, किस में है, J&K में। तो अगर आपको RIKJ यानी ये पहले JK था, इसको हम KJ लिखेंगे L, अगर ये इक्वल्स टू आ जाए नेगेटिव RIJKL के, तो हम कहेंगे कि हमारा जो RIJKL है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, किसमें, J&K में। देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास AIJ है, अगर ये किसके बराबर, अगर आपको इसको I एंड J में सिमेट्रिक दिखाना है तो AIJ को आप लिख सकते हो क्या, AJI। ये तो हो गया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर आप इसी को दिखा दीजिए AIJ इक्वल्स टू निगेटिव AJI, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आई होप आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक बार अच्छे से याद आ गया होगा क्या होता है, कैसे होता है। तो हम LHS को लेके चलेंगे और RHS वाला प्रूफ कर देंगे। अगर LHS बराबर RHS आ गया तो क्या हो जाएगा, RIJKL क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, किसमें, J&K में। अगर ये वाला जो फार्मूला है इसके बराबर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यही सेम फार्मूला। इसमें आपको J और K को आपस में इंटरचेंज करना है, जहाँ पे J है वहाँ पे आपको K करना है, जहाँ पे K है वहाँ पे आपको J करना है। तो आइए इसको हम करते हैं। यहाँ पे J है तो इसके प्लेस में हम K करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल अपान में डेल एक्स के सेकेंड काइंड सिंबल IJL माइनस डेल अपान में डेल एक्स जे सेकेंड काइंड सिंबल IKL प्लस सेकेंड काइंड सिंबल IJH इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल HKL माइनस सेकेंड काइंड सिंबल IKH इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल HJL। ये हो गया इसके लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को कर देंगे कॉमन, क्योंकि आपको यहाँ पे निगेटिव ले आना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, अगर हम माइनस को कॉमन करते हैं तो ये वाला टर्म जो है पॉजिटिव में आ जाएगा, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे डेल अपान में डेल एक्स जे आ जाएगा,
सेकंड काइंड सिंबल आई के एल हो जाएगा। अब ये वाला पॉजिटिव था, यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल अपान में डेल एक्स के सेकंड काइंड सिंबल आई जे एल। अब ये वाला पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव में होगा, और ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। सबसे पहले हम ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे। तो लिखेंगे पॉजिटिव का साइन लगा करके सेकंड काइंड सिंबल आई के एच इंटू में सेकंड काइंड सिंबल एच जे एल। अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में लिखा जाएगा। सेकंड काइंड सिंबल आई जे एच इंटू में सेकंड काइंड सिंबल एच के एल। इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव को कॉमन किए तो ब्रैकेट के अंदर ये वाला आ गया। अब क्या यही आर आई जे के एल है? एक बार आप इसको मैच कर लीजिए। ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले से लिख करके दिखाया था, क्या ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्या इसके बराबर है? सभी टर्म को आप मैच कीजिए। तो पहला वाला मैच करेंगे तो आप कहेंगे हाँ यही सेम लिखा हुआ है, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, डेल अपान में डेल एक्स के यहाँ भी है, यहाँ भी है। सेकंड काइंड सिंबल आई जे एल यहाँ है तो यहाँ भी है, प्लस सेकंड काइंड सिंबल आई के एच है, ठीक है, इंटू में सेकंड काइंड सिंबल एच जे एल है, ये भी ठीक है। यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव का साइन है। सेकंड काइंड सिंबल आई जे एच है, इंटू में सेकंड काइंड सिंबल एच के एल है। तो आप कहेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है यही क्या है? आर आई जे के एल है। अब चूँकि बाहर निगेटिव लगा है तो निगेटिव भी हम साइन लगाएंगे। और ये किसके बराबर चल रहा था? ये आई के जे एल के बराबर चल रहा था। तो ये आपके पास एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। तो हेंस प्रूव्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो। और आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आर आई जे के एल है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। किसमें किसमें है? जे एंड के में। तो पहला प्रॉपर्टीज़ विथ प्रूफ के साथ आपका हो गया है। अब आइए हम दूसरे प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज़ साइक्लिक प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट कर दूँ। यहाँ पे हेडिंग में नोट करिए, साइक्लिक प्रॉपर्टी। इसमें आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी में क्या दिखाना होता है? आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आर आई जे के एल प्लस आर जे के आई एल प्लस आर के आई जे एल इक्वल्स टू 0। अगर आप इन तीनों का जो सम है इक्वल्स टू 0 दिखा देंगे तो हम कहेंगे कि हमारा क्या है? ये साइक्लिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। देखिए आपको ये वाला अगर आपको नहीं याद है तो आप कैसे इसको लेंगे? सबसे पहले तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी आपको एक सर्कल ऐसे बनाना है। अपने याद के लिए आपको ऐसे करना है कि हम कैसे इसको याद कर पाएंगे। ये क्या हो गया? आई है, ये क्या है? जे है, और ये क्या है? के है। तो पहले स्टेप में आपको क्या लेना है? एक बार आई से स्टार्ट कीजिए, आई जे के। तो लिख दीजिए आई जे के। अब दूसरी बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? जे के आई, जे के आई। थर्ड टाइम से क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे के आई जे। तो इसी क्रम में आपको लेना है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम साइक्लिक प्रॉपर्टी रखा गया है। और इसी वे में हम यहाँ पे लिए भी हैं। सबसे पहले आई जे के को लिया, फिर जे के आई, फिर के आई जे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, फिर इसके लिए लिखेंगे, फिर तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो आपका 0 के इक्वल्स टू आ जाएगा। तो वही आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब इन सभी पहले वाले का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया है, पहले ही वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूँ। तो उसी को देख करके आपको दूसरा भी लिखना है और तीसरा भी लिखना है। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले पहला के लिए एक्सप्रेशन, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट,
पहले वाले के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि आर आई जे के एल, ये डेल अपान में डेल एक्स जे सेकेंड काइंड सिंबल आई के एल माइनस डेल अपान में डेल एक्स के सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एल प्लस सेकेंड काइंड सिंबल आई के एच इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एच जे एल माइनस सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एच इंटू में सेकेंड काइंड सिंबल एच के एल। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लेट करेंगे। अब दूसरा इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आई जे के लिए ये वाला एक्सप्रेशन था, अब ये आपस में इंटरचेंज हुआ है तो ये जे के आई हो गया है। तो जहाँ इसमें आई है उसके प्लेस पे यहाँ पे जे है, और इसमें अगर जे है तो यहाँ पे इसके प्लेस पे के है, अगर इसमें के है तो इसके प्लेस पे यहाँ पे आई है। ऐसे ऐसे आपको इसमें चेंज कर देना है तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेट करेंगे। फिर एडिंग करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को। जब तीनों को आपस में ऐड कर देंगे इसमें सभी जो टर्म है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास RHS में आएगा 0। तो यही होता है साइक्लिक प्रॉपर्टी। आई होप आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज़ बताया। पहला क्या था कि आर आई जे के एल क्या है, इसके सिमेट्रिक है इन जे एंड के में। दूसरा है साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी में आपको क्या दिखाना होगा कि आर आई जे के एल प्लस आर जे के आई एल प्लस आर के आई जे एल, इन तीनों का जो सम होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।